जय यीशु की। आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग फिर एक बार पाप हमारे जीवन में क्या करता है इस बात पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत बार हम लोग इस बात पर विचार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस बात पर विचार करने का मतलब पाप से दूर हटना, और जब पाप से दूर हटेगा वो प्रभु के नज़दीक जाएगा। प्रभु के नज़दीक जाएगा, प्रभु के योजना के अनुसार, इच्छा के अनुसार जीवन बिताना होगा। क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, जो कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता हो वह व्यक्ति सबसे पहले आत्मत्याग करें और उसके बाद प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। और आत्मत्याग करना आसान नहीं है। आत्मत्याग का मतलब हम अपनी इच्छाओं को त्यागते हुए, अपनी योजनाओं को त्यागते हुए, अपनी जो भी विचार है उसको त्यागते हुए, प्रभु के विचार के अनुसार, प्रभु की योजना के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करना है, जो कि इतना आसान नहीं है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं। तो आज के दिन हम देखें पाप इंसान के साथ क्या करता है, या पाप करने के बाद इंसान का क्या होता है, इस बात पर हम विचार करेंगे। और इसके लिए मैंने सुसमाचार लिया है संत लूकस के द्वारा, सुसमाचार अध्याय 15 पसंग 11 से आगे। यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। एक बाप के दो बेटे थे। एक दिन छोटा बेटा अपने बाप के पास आके अपने पापा से कहता है, पापा जी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। अपने अधिकार के साथ अपने पिता से वो मांगता है, पिता से बोलता है, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। संपत्ति का भाग मेरा और मुझे, हम सोच सकते हैं संपत्ति का भाग उसके पास कहाँ से आया। मेरा और मैं, ये सारी बातें घमंड और अहंकार से हैं। और जहाँ घमंड है, जहाँ अहंकार है, जहाँ मैं है, मेरा है, वहाँ पर ईश्वर का निवास नहीं हो सकता है। वो पाप की एक शुरुआत है, उत्पत्ति है। और जहाँ घमंड आ गया, मैं आ गया, मेरा आ गया, अहंकार आ गया, वह इंसान विनम्र नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं इस छोटे बेटे के जीवन में पाप का उद्भव, पाप की उत्पत्ति, पाप की शुरुआत हम देखते हैं। और जैसे ही पाप शुरुआत होता है, पाप का पहला नतीजा यहाँ पर दिया गया है। अगर हम उस बात को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। पहला नतीजा पाप का बंटवारा, विभाजन, फूट, बाप और बेटे के बीच में विभाजन, भाई और भाई के बीच में विभाजन, बंटवारा हुआ। परिवार एक था, बाप और दो बेटे रहते थे, एक परिवार, एक छत तले रहते थे। अब वहाँ पर विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, फूट पड़ गई। यह है पाप का पहला नतीजा। हम सभी देखते हैं हमारे जीवन में जब पाप आ जाता है, वहाँ पर सबसे पहला नतीजा विभाजन हो जाता है। हमारे घर परिवार टूट जाते हैं, भाई भाई का रिश्ता टूट जाता है, माता पिता और बच्चों का रिश्ता टूट जाता है, आस पड़ोसियों का रिश्ता टूट जाता है, सगे संबंधियों का रिश्ता टूट जाता है। छोटी छोटी बातों से जब अहंकार, घमंड आ जाता है और हम इस प्रकार से रिश्ता तोड़ के बैठते हैं, हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये पाप के वजह से हुआ है, पाप हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। इस बात को हम नहीं समझते हैं। और ये पाप का नतीजा है विभाजन, पाप का नतीजा है बंटवारा, पाप का नतीजा है फूट पड़ना, परिवार का टूटना, भाई भाई का अलग होना, भाई और बहन का अलग होना, माता पिता बच्चों का अलग होना, पति पत्नी का अलग होना। ये पाप का नतीजा है। और इस नतीजे को भाइयों बहनों हम हर दिन देखते हैं, हर जगह पर देखते हैं, हर इलाके में देखते हैं। उसके बावजूद हम इस बात से चिंतित नहीं हैं, इस बात से परेशान नहीं हैं कि पाप के वजह से यहाँ पर विभाजन हुआ है, पाप के वजह से यहाँ पर बंटवारा हुआ है, पाप के वजह से यहाँ पर ये परिवार टूट गया है, ये परिवार बिखर गया है। हम इस बात से परेशान नहीं हैं। ना जिस परिवार में यह हुआ है, ना उसके आस पड़ोस का परिवार परेशान नहीं रहता है, क्योंकि हम सभी सहज महसूस करते हैं आज के ज़माने में, क्योंकि हम सबों ने पाप का बोध खो दिया है।
और संत पिता यूहन्ना पौलुस द्वितीय ने यही कहा था, सदी का सबसे बड़ा पाप कोई चोरी, डकैती, लूटपाट, आतंक या गर्भपात या और कोई नहीं है, बल्कि पाप के बोध को खोना। टू लूज द सेंस ऑफ सिन इज द ग्रेटेस्ट सिन ऑफ द सेंचुरी। दैट इज व्हाट सेंट जॉन पॉल II said. To lose the sense of sin. People have lost the sense of sin today. लोग पाप के बोध को खो चुके हैं। तमाम प्रकार के पाप के नतीजे हम अपने जीवन में देखने के बावजूद लोग इनसेंसिटिव हैं पाप के प्रति। उस पाप को दूर करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए, पवित्रता का जीवन को बिताने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं, जिसके वजह से उस विभाजन है, विभाजन में ही जीवन बिताते हैं। जहाँ अशांति है, जहाँ सुख नहीं है, जहाँ प्यार मोहब्बत नहीं है, बल्कि नफरत है, वहाँ पर ईर्ष्या है, ऐसे माहौल में हम लोग जीवन बिताते हैं। यह पाप का पहला नतीजा है। पाप का दूसरा नतीजा देखिए, थोड़े दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया। दूसरा नतीजा यह है, पाप इंसान को धीरे धीरे ईश्वर से दूर ले चलता है। पाप धीरे धीरे इंसान को इंसान से दूर ले चलता है। एक दूसरे से दूरी, ईश्वर से दूरी, ईश्वर से दूरी यानी कि एक दूसरे से दूरी। इस प्रकार से हम लोगों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। ये पाप का दूसरा नतीजा है। परिवार में दूरियां हैं, बच्चों में, माता पिता में दूरियां हैं, और इसका नतीजा ये है हमारी दूरी ईश्वर के साथ बढ़ जाती है। ये पाप का नतीजा है। इस प्रकार से आज के दिन में कितनी ही दूरियां हमारे बीच में बढ़ चुकी हैं। ना केवल व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज में, देश में दूरियां आज के दिन में निरंतर बढ़ रही हैं। हर कोई आज के दिन में बदले की भावना लेके जीता है, बदले की भावना लेके चलता है। देश देश के साथ, एक दूसरे के साथ बदला लेने के लिए मौका ढूंढता है। आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग एक दूसरे के साथ बदला लेने के लिए मौका ढूंढते हैं। नौजवान लड़के विशेष रूप से एक दूसरे के साथ बदला लेने के लिए मौका ढूंढते हैं। कितनी बार हम लोग बदले की भावना देखते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि दूरियां हो चुकी हैं। जब दूरियां हो चुकी हैं, इंसान को इंसान नजर नहीं आता है। एक दूसरे का हम इंसान को इंसान के रूप में नहीं देख पाते हैं। अगले इंसान में विराजमान उस ईश्वर के रूप को नहीं देख सकते हैं, जबकि ईश्वर ने हम सबों को उसके अनुरूप, उसके रूप में बनाया है। जब पाप हमारे जीवन में आता है, हम एक दूसरे में उस ईश्वरीय रूप को नहीं देख पाते हैं। यही पाप का नतीजा है। तीसरा नतीजा है, यहाँ पर दिया है, और वह उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तीसरा नतीजा है, लोग शॉर्टकट लेते हैं, जिंदगी का शॉर्टकट लेते हैं, आराम की जिंदगी चुन लेते हैं, जहां मेहनत ना करनी पड़ी हो, जहां परिश्रम ना करना पड़ता हो, जहां ईमानदारी की कोई ज़रूरत ना हो। इस प्रकार की जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऐश आराम की ज़िंदगी। आज के दिन में, इस आधुनिक युग में, हर कोई इंसान चाहता है ऐश आराम की ज़िंदगी मिले, सुख समृद्धि की ज़िंदगी मिले, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए, बिना ईमानदारी के, सरल तरीके से पैसे हमारे जीवन में आए और खूब पैसे कमाएं, और इस प्रकार से ऐश आराम की जिंदगी बिताने की ख्वाहिश, एक योजना, एक विचार लोगों के मन में आज के दिन में है। और ये विचार मैं कहता हूं भाइयों बहनों, यह विचार शैतान से हैं। ऐश आराम की जिंदगी का विचार, यानी सरल रास्ता अपनाने की विचार, यह शैतान से है। यह पाप का नतीजा है। उड़ाव पुत्र ने क्या किया? अपनी बाप ने कमाई हुई परिश्रम की वो कमाई लेके भोग विलास में उसने उड़ा दी। भोग विलास में, यानी कि ऐश आराम में उड़ा दी। ऐश आराम आज के दिन में, आधुनिक युग में हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है, और ये क्लियर कट साइन है, लोग पाप की ओर बढ़ रहे हैं। हर कोई व्यक्ति आज के दिन में पाप की ओर बढ़ रहा है। ऐसे संदर्भ में भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें अवगत कराता है, प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, पाप से हम दूर रहें, अन्यथा पाप हमें नष्ट कर देगा, पाप हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए पाप के नतीजों पर विचार करते हुए भाइयों बहनों, हम सब के सब हम प्रभु के पास लौट के आए। अगला नतीजा है, चौथा नतीजा है, यहाँ पर दिया है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में भारी अकाल पड़ा। यानी कि इस प्रकार से पाप में हम आगे बढ़ते हैं, पाप के नतीजे हमारे जीवन में बुलंद होने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं उस देश में अकाल पड़ गया। यानी कि जब हम पाप में रहते हैं,
पाप में जीते हैं, पाप के वजह से दिन प्रतिदिन ईश्वर से एक दूसरे से दूर 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 चले जाते हैं, हमारे बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं, तब ईश्वर का अकाल, आशीष का अकाल पड़ जाता है। ईश्वर का आशीष का अकाल जिस व्यक्ति पर पड़ जाता है वह व्यक्ति संभल नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया का भौतिक अकाल हम झेल पाएंगे। एक दिन के लिए खाना नहीं मिलता, हम झेल पाएंगे। 2 दिन के लिए खाना नहीं मिलता, झेल पाएंगे। 4 दिन के लिए खाना नहीं मिलता, तब भी झेल पाएंगे। कहीं ना कहीं से सरकार या कोई समाज सेवक के लोग हमारी मदद करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद हो जाएगी, चाहे पानी का हो चाहे अनाज का हो, हमारी सहायता कहीं ना कहीं से हो जाएगी। लेकिन जब ईश्वर के आशीष का अकाल पड़ जाएगा, आपके घर में भरपूर रोटी क्यों ना हो खाने के लिए, भरपूर पीने के लिए क्यों ना हो, भरपूर पहनने के लिए क्यों ना हो, गाड़ी बंगला मकान क्यों ना हो, अगर उन सभी बातों पर ईश्वर की आशीष ना हो तो आशीष का अकाल आपके जीवन में है। पैसे आपके जीवन में हैं लेकिन पैसे किसी काम के नहीं हैं, गाड़ी आपके पास है लेकिन किसी काम के नहीं है, मकान आपके पास है सुंदर सा, वो मकान किसी काम का नहीं, जहां पर आप अच्छे से सो नहीं सकते, आपको नींद नहीं आती है, सोने के लिए आपको नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं लोगों के जीवन में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, सुख सुविधा की कमी नहीं है, सुख सुविधाएं भरपूर हैं, लेकिन लोगों की शिकायत आज के दिन में क्यों है? आज के दिन में लोग ठीक नहीं हैं, मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं, आध्यात्मिक रूप से ठीक नहीं हैं, शारीरिक रूप से ठीक नहीं हैं। और आज के दिन में डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है और हर जगह भीड़ भाड़ है, लोग डॉक्टरों के पास भीड़ के भीड़ जा रहे हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं। घर परिवार के हिसाब से देखा जाए सब कुछ ठीक ठाक है, भौतिक रूप से देखा जाए सुख समृद्धि है, लेकिन सुख चैन नहीं है, इंसान परेशान है। और इन सभी के पीछे कारण यह है ईश्वर का आशीष का अकाल। जब ईश्वर के आशीष का अकाल किसी व्यक्ति पर पड़ जाता है, ईश्वर के आशीष का अकाल किसी परिवार पर पड़ जाता है, वह व्यक्ति तड़पने लगता है, वह परिवार तड़पने लगता है। जिस प्रकार से पानी में रहने वाली मछली पानी से बाहर निकाल दी जाती हो वह तड़पने लगती है, उसी प्रकार से इंसान ईश्वर के आशीष के बगैर तड़पता है। और हर दिन हम देखते हैं हमारे समाज में लोग तड़पते हैं, परिवार तड़पते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, अपनी परेशानियों को लेके एक दूसरे को साथ बांटते हैं, तब भी समाधान नहीं मिलता। और इसका कारण यह है आशीष का अकाल। और ये आशीष का अकाल जो है पाप का नतीजा है। और हम लोग इस प्रकार से 4 नतीजे हम यहाँ पर देखे हैं पाप के, और आगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और उसकी हालत तंग हो गई, यह 5वां नतीजा है। जब ईश्वर के आशीष का अकाल पड़ जाता है हमारी हालत तंग हो जाती है, हमारी हालत और खराब हो जाती है, हमारी हालत जहाँ है वहाँ से और बेकार हो जाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं लोगों की हालत बहुत बार जब पाप में रहते हुए इतनी तंग हो जाती, इतनी खराब हो जाती है, उनकी मदद कोई कर नहीं पाता है, इस ऐसी एक दुर्दशा हो जाती है। ये सब पाप के नतीजे हैं। इस प्रकार से पाप के 5 नतीजे हमने देखे हैं। 6ठा नतीजा यहाँ पर दिया गया है, इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया। देखिए 6ठा नतीजा है, वह व्यक्ति एक नौकर बन जाता है। एक अमीर बाप का अमीर बेटा अब नौकर बन जाता है। पाप उसको बेटे से नौकर तक ले चलता है। अमीर बाप का अमीर बेटा जिसके घर में सब कुछ था, नौकर चाकर थे, खाने पीने के लिए भरपूर मात्रा में सब कुछ था, सारी सुख सुविधाएं थी। अब यह व्यक्ति पाप करते 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 शैतान के हाथों में गुलाम बन जाता है, शैतान के हाथों में दास बन जाता है, नौकर बन जाता है। और पाप इंसान को इस प्रकार से हमें गुलाम बना के रखता है। हम सभी अगर इस प्रकार से पाप करते रहेंगे, पाप में रहेंगे, पाप से बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे, शैतान हमें गुलाम बना देगा। हम इस प्रकार से देखते हैं लोग अलग अलग प्रकार के बुरे आदतों का एक शिकार बन चुके हैं, बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते क्योंकि गुलाम बने हुए हैं। इस प्रकार से पाप हमें शैतान के हाथों में गुलाम बना देता है। आज कितने ही परिवार में हम देखते हैं लोग बुरी आदतों से जकड़े हुए हैं। आज के दिन में युवक युवतियां उस मोबाइल के माध्यम से, आधुनिक मीडिया के माध्यम से
ऐसा जकड़े हुए हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, रात दिन उसमें इस प्रकार से चिपके हुए हैं जिस प्रकार से एक जोंक इंसान को खून चूसने के लिए चिपकती हो और इंसान बाहर नहीं आ पाता है। ये सारे पाप के नतीजे हैं। ये कोई सुख सुविधा नहीं है। मीडिया जरूर सुख सुविधा की चीज जरूर है, लेकिन लोगों ने इस बात को सुख सुविधा के लिए कम इस्तेमाल किया है और पाप के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया है। इसलिए लोग आज के दिन में गुलाम बने हुए हैं। इस प्रकार से पाप हमें इंसान को, जो हम ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आजाद संतति हैं, आजाद संतति को पाप हमें गुलाम बना देता है। इसलिए मेरा संदेश आप सभी भाई बहनों के लिए, विशेष रूप से मेरे युवक युवतियों के लिए, जो आज के दिन में मीडिया के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा गुलाम बने हुए हैं, व्हाट्सएप से दूर रह नहीं सकते हैं। व्हाट्सएप आप इस्तेमाल कीजिए जरूरत के लिए, लेकिन 24 घंटों व्हाट्सएप में ही रहना और इस प्रकार से गुलाम बने रहना, ये पाप का नतीजा है। इस प्रकार से पाप के उस गुलामी से हम बचें। सुविधा हम इस्तेमाल करें, जो सुविधा इस दुनिया में आ रही है मनुष्य के हित के लिए। मैं समझता हूं अगर मनुष्य अपने प्रज्ञा को इस्तेमाल करते हुए, बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करें, सब कुछ मनुष्य के विकास के लिए सहायक सिद्ध होगा। लेकिन मनुष्य अपने विवेक को, प्रज्ञा को, बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करेगा, उसी में अपने आप को झकझोर कर देगा। वो चीजें इंसान के ऊपर अधिकार जताएगी और इंसान उन चीजों के सामने गुलाम बनता रहेगा। इस प्रकार से गुलाम बन के रहना पाप का नतीजा है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी अगर हम किसी भी प्रकार के आदत से गुलाम बने हुए हैं, चाहे आधुनिक मीडिया के वजह से हो, व्हाट्सएप के वजह से हो, मोबाइल के किसी अन्य सुविधा के वजह से हो, हम अगर गुलाम बने हैं या किसी प्रकार के अन्य आदतों के वजह से हो गुलाम बने हुए हैं, हम सबों के लिए प्रभु का वचन बताता है हम सभी गुलाम बनने के लिए नहीं, हम सभी ईश्वर में आजाद होने के लिए चुने गए हैं, आजाद होके जीने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु हम सबों को आजाद करने के लिए आया है। इसलिए उस प्रभु की ओर देखें और प्रभु की ओर देखने के लिए, प्रभु की ओर मुड़ने के लिए भाइयों बहनों जरूरी है। जिस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र 6 अलग अलग अपने जीवन में पाप के नतीजों को देखने के बाद 7वें ऐसे कदम में पहुंच जाता है, वो होश में आ जाता है। जरूरत है आज के दिन में भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति को जो पाप करते 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 अलग अलग विषयों पर, अलग अलग बातों पर, अलग अलग आदतों पर गुलाम बन चुका है, हर एक व्यक्ति गुलाम बने हुए, हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी हो गया है हर कोई व्यक्ति होश में आए, हर एक व्यक्ति उस उड़ाऊ पुत्र के भांति होश में आकर यह कहे, प्रभु मैंने आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया है, इसलिए मुझे आपके एक नौकर जैसा स्वीकार कीजिए, अपनाइए। और इस प्रकार से हमें उस ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, ईश्वर के पास जाना होगा और वह ईश्वर हमें स्वीकार करेगा, वह ईश्वर हमें माफ करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम इन सभी पाप के नतीजों को याद रखें। पाप के नतीजे बहुत ही भयानक हैं, बहुत ही बुरे हैं, इंसान को नष्ट कर सकते हैं, इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। और हम सभी देख रहे हैं बर्बादी की लिस्ट हर दिन अखबारों में आती है, बर्बादी की लिस्ट हर दिन टीवी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। इसलिए हम इन बातों को ना नकारें, इन बातों को देखें और समझें, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। और प्रभु के वचन के द्वारा मैं आप सभी लोगों को इशारा कर रहा हूं, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई सिम्टम्स है, ऐसे कोई पाप के नतीजे हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में विभाजन है, या आप पाप की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए हो, परिवार से दूर हो गए हो, या आप फिर किसी प्रकार के नशे, भोग विलास में या ऐश आराम की जिंदगी बिता रहे हो, बिना मेहनत किए पैसे खर्च कर रहे हो, या आपकी हालत तंग हो चुकी है किसी इस प्रकार के जीवन बिताने से, या आपके जीवन में आशीष का अकाल पड़ा हुआ हो, या आप किसी प्रकार के बंधनों में हो, ये सारे पाप के नतीजे हैं। इन सभी नतीजों से अवगत हो जाइए, इन सभी नतीजों से सतर्क हो जाइए और उड़ाऊ पुत्र के भांति होश में आइए। एकमात्र सोल्यूशन है कि हम होश में आए। होश में आने का मतलब है पश्चाताप करना, होश में आने का मतलब है उड़ाऊ पुत्र के भांति पश्चाताप करना और ईश्वर के सामने जाके कहना, इस बात को स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत है, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया है, मुझे एक आपके नौकर जैसा अपनाइए, स्वीकार कीजिए। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी इस बात को समझें, सुसमाचार के इस मर्म को समझते हुए अपने जीवन में इसको संदेश को लागू करें, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में सूक्ति ग्रंथ में बताया गया है, जो व्यक्ति पाप
छिपाता है वह व्यक्ति उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो व्यक्ति अपने पाप को पाप स्वीकार में प्रकट करते हुए छोड़ने का संकल्प करता है उस पर दया की जाएगी। हम सबों पर प्रभु दया करना चाहता है, लेकिन उससे पहले हमें अपना होमवर्क करना है। हमें उस ईश्वर के सामने जाना होगा, एक एक पाप को पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार में उस ईश्वर के सामने प्रकट करना होगा। ईश्वर की क्षमा की याचना करनी होगी, ईश्वर से माफी मांगना होगा। हे ईश्वर, मैंने आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है, इस बात को कहना होगा और उस पाप से दूर रहने के लिए संकल्प करना होगा, कोशिश करना होगा, प्रयास करना होगा। जो नया जीवन प्रभु हमें हर दिन देते हैं उस नए जीवन को ग्रहण करना होगा। पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा प्रभु हमें क्षमा करते हुए नया जीवन देता है, उस नए जीवन को ग्रहण करते हुए नया बनाए रखने होगा। नया बनाए रखने के लिए हम सबों के लिए प्रभु का वचन सुनना होगा, प्रभु का वचन पढ़ना होगा, प्रभु का वचन ग्रहण करना होगा, प्रभु के वचन पर विश्वास करना होगा, उसके अनुसार जीवन बिताना होगा, तब जाके प्रभु का जीवन हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमारे सामने समस्या है पाप और पाप के नतीजे। वो समस्या का समाधान है पश्चाताप, और पश्चाताप करने से ही उड़ाव पुत्र अपने घर चला जाता है। फिर एक बार सुख समृद्धि का जीवन, सही तरीके से सुख समृद्धि का जीवन वो जीता है, आजादी का जीवन जीता है, स्वतंत्रता का जीवन जीता है। हालांकि वो अपने पिता से यही विनती करता है, पिताजी मुझे आपके एक नौकर जैसा मुझे रख लीजिए, लेकिन पिता इतना दयालु है, उस पर अपनी दया दिखाता है। अपनी दया के चलते अपने बेटे को वही बेटे का दर्जा देता है, अंगूठी पहनाते हुए, उसके लिए मोटा बछड़ा मारते हुए, अच्छे कपड़े और जूते पहनाते हुए उसको वही बेटे का दर्जा देता है। इस प्रकार से स्वर्गीय पिता हम सबों का इंतजार करता है कि हम सभी हमारे व्यक्तिगत जीवन पर विचार करें। जिस प्रकार से नबी हगई का ग्रंथ बताता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बोया बहुत है लेकिन लुनते कम हो, तुमने खाना तो खाया लेकिन तुम्हारी भूख नहीं मिटती, पानी पीते हो लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, मजदूर अपना वेतन तो पाता है लेकिन छेद वाली तहली में डालता है। एक ऐसी दशा अगर हमारी है, हम अपनी स्थिति पर विचार करें। अगर हम स्थिति पर विचार करते हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, ईश्वर के वचनों के अनुसार ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, तो उचित समय यही है भाइयों बहनों कि हम सभी पश्चाताप करें, उड़ाव पुत्र के समान उस प्रभु के सामने जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैंने आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। और इस बात को पश्चाताप के साथ, पाप स्वीकार के द्वारा हम इस बात को क्लियर करें, ताकि हम सबों के जीवन में प्रभु की आशीष आ जाए, प्रभु की कृपा आ जाए, प्रभु का आनंद आ जाए, प्रभु की शांति आ जाए। और यही प्रभु चाहता है, एक पापी के पछतावे पर स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाएगा, एक व्यक्ति के पछतावे पर। इसलिए प्रभु निरंतर इंतजार करता है, कौन व्यक्ति, कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी पश्चाताप के साथ मेरे पास आ रहा हो, इस बात का इंतजार में रहता है। जिस प्रकार से उड़ाव पुत्र का पिता अपने बेटे के इंतजार में था, इंतजार कर रहा था और बेटा एक दिन लौट के आया। जैसे ही लौट के गया, उस पिता ने अपने बेटे को गले लगाया, उसका चुम्बन किया, उसको स्वीकार किया। उससे ये नहीं कहा तुम पाप करते करते वो सुअरों के साथ रहते हुए, सुअरों का फलियां खाते हुए तुम्हारा शरीर में बदबू आ रही है, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। वो पिता कुछ नहीं कहता, उसको गले लगाता है, उसको अपनाता है, उसको स्वीकार करता है। उसी प्रकार से भाइयों बहनों, हमारा स्वर्गीय पिता इंतजार में बैठा है कि कब मैं पश्चाताप के साथ उस ईश्वर के पास जाऊं और कब वो मुझे गले लगाए। इसलिए उचित समय यही है भाइयों बहनों, हम उस पिता के पास जाएं जो पिता हम सबों से बेहद प्यार करता है, हम सबों के इंतजार में बैठा है कब मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आए और कब मैं उसे गले लगाऊं। और उस पिता के पास जाएं, पिता हमें गले लगाएगा, पिता हमें अपनाएगा, पिता हमें स्वीकार करेगा। इस प्रकार से हमारे जीवन में फिर एक बार वही स्वतंत्रता, वही आज़ादी, वही खुशियाँ, वही आनंद हमारे जीवन में आएगा। इसलिए भाइयों बहनों, विशेष रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को हमारे पाप के बोध को देखने की, बोध को महसूस करने की, पाप के सीरियसनेस की, पाप की गंभीरता को समझने की बुद्धि शक्ति हमें प्रदान करता है कि हम पश्चाताप कर सके, पापों को देखते हुए पश्चाताप कर सके। पश्चाताप का वरदान प्रभु हम सबों को दीजिए, ताकि हम पश्चाताप करते हुए एक एक पाप के लिए पश्चाताप के साथ, पाप स्वीकार के द्वारा
पापों को त्यागने का संकल्प करते हुए आपके पास लौट सकें और आपके जीवन को फिर एक बार ग्रहण करते हुए उसी परिपूर्णता के जीवन को हम सभी जी सकें। हे प्यारे प्रभु जी, हम सबों की सहायता कीजिए, हम सबों की मदद कीजिए। यह दुआ हम करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।